हाय, माय नेम इज CM दिशा दुआ और आप देख रहे हैं ये वीडियो ऑलिव बोर्ड JIB CIB के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बेहतरीन केस लॉ पढ़ने जा रहे हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। बट इस केस लॉ को पढ़ाने से पहले मैं सेक्शन 11 और सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी। सेक्शन 10 बोलता है असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 11 बात करता है कि कौन लोग पार्टीज नहीं है टू बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 के मुताबिक 3 लोग एंटर नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप माइनर हैं, बोले तो 18 ईयर्स से नीचे हैं, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, या फिर आपको लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ये माइनर के बारे में बात करी हमने सेक्शन 11 में, उसी को मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस स्टडी में हमने जाना। चलिए पहले जानते हैं कि कौन कौन लोग इस केस सिनेरियो में हैं और फिर समझेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। एक थे धर्मोदास घोष जो कि माइनर थे, एक थे ब्रह्मोदत्त जो कि मनी लेंडर थे। इस ब्रह्मोदत्त मनी लेंडर के एक एजेंट थे केदारनाथ। एक्चुअली में क्या हुआ, धर्मोदास घोष जो कि माइनर थे, उन्होंने 20,000 रुपये के लिए ब्रह्मोदत्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, अपनी प्रॉपर्टी एक लैंड गिरवी रख दी, जिसके अगेंस्ट ब्रह्मोदत्त ने केदारनाथ अपने एजेंट को बोला कि 10,500 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट दे दो धर्मोदास घोष को। जब मदर को, धर्मोदास घोष की मदर को ये बात पता चली कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ है, इनकी मदर ने केदारनाथ को एक लेटर लिखा कि जब आपने ये अरेंजमेंट करी थी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, तब धर्मोदास घोष वॉज नॉट अ पार्टी कम्पीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 18 साल से कम थे, तो आप हमारी प्रॉपर्टी वापस दे दीजिए। ब्रह्मोदत्त ने कहा कि ठीक है, हम आपकी प्रॉपर्टी वापस दे देंगे, बट आपने जो बेनिफिट 10,500 रुपये के हमसे लिए हैं, ये वापस कर दीजिए। बट धर्मोदास घोष वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू रिटर्न बैक द मनी। तो ये केस गया कोर्ट में। कैलकाटा लोअर कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज़ वॉइड, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली हुआ ही नहीं, बिकॉज समबडी हु इज एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वो एलिजिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, इज अ माइनर। क्या हुआ, ऐसे केस जो है वो चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ब्रह्मोदत्त जी की डेथ हो गई थी। इसीलिए मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष है। ब्रह्मोदत्त की वाइफ थी मोहरी बीबी, उन्होंने ये प्ली किया कि जो 10,500 रुपये के बेनिफिट धर्मोदास घोष ने हमसे लिए, ये हमें वापस दे दिए जाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वॉइडेबल है और कोई पार्टीज जो दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, इन्होंने कोई भी बेनिफिट्स एंजॉय किए हैं, तो वो वापस देने होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, बिकॉज दिस वाज द पार्टी हु एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वाज माइनर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, तो ये सेक्शन 64 और 65 कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर रिटर्निंग बैक द मनी। तो मोहरी बीबी ने सेकेंड सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे रिलाई किया, जहाँ पर ऐसा होता है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसिल आउट हो जाता है तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि अगर कोर्ट चाहे तो बेनिफिट को वापस दिलवा सकती है। मतलब जो 10,500 रुपये धर्मोदास घोष ने लिए थे वो वापस बोल सकती है वापस देने के लिए, जो बेनिफिट एंजॉय किया था। बट यहाँ पर भी कोर्ट ने डिसाइड किया, क्योंकि ब्रह्मोदत्त और केदारनाथ को ये पता था कि धर्मोदास घोष वॉज अ माइनर एंड दे स्टिल एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर धर्मोदास घोष जीत गए थे। आपको क्या लगता है, जो ये सिनेरियो हुआ, वाज इट फेयर इनफ? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस लॉ और उसका रेलेवेंस विद सेक्शन 11 समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचारधारा, अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। अभी लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते रहेंगे ऐसे और सारे केस लॉज के साथ सेम ही चैनल पर। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।